अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मई के सेकंड वीक से यानी कि 11 डेट से 10th क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग को पेयरिंग स्कीम दें। ये हमारे पास है 10th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि किस तरह से MCQs आएंगे, किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14 टू 18, जिस तरह कि आप सब लोग जानते हैं कि 10th क्लास के ये वाले चैप्टर्स होते हैं। इसमें से नंबर ऑफ़ MCQs पहले हम आपको बताएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस की तादाद बताएंगे, फिर बताएंगे कि कौन सा किस में से आना है। नंबर 1, MCQs। चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs आएगा। इसी तरह 11 चैप्टर में से भी एक ही MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से 2 MCQs आएंगे। 13 में से भी एक ही MCQs आएगा। 14 में से 2, 15 में से 1, 16 में से भी 2, 17 में से भी 1 और 18 में से भी 1 MCQ आएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहले हम पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि कौन सा किस में से आना है। ये मैंने तालीम सिटी से डाउनलोड की है। ये न्यू पेयरिंग स्कीम आई है 2022 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का आना है वो चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 में से आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो 11, 13 और 17 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पार्ट है, ये आएगा 10 में से, 12 में से और प्लस 16 में से। और हर में से 8 क्वेश्चंस आएंगे टोटल हर पार्ट में, और जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने होंगे। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ शॉर्ट क्वेश्चन कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 10 में से 3 आएंगे, 11 में से 2, 12 में से 3, 13 में से 3, 14 में से 3, 15 में से 3, 16 में से 2, 17 में से 3 एंड 18 में से 2। ये बात होगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे आपको, जिनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे। ए पार्ट प्लस बी पार्ट। मैक्सिमम यही सोचा जाता है कि ए पार्ट में से थ्योरी का आएगा और बी पार्ट में से न्यूमेरिकल, लेकिन ये चांसेस एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ भी हो सकता है कि ए पार्ट में से आपको न्यूमेरिकल आ जाए और बी में से थ्योरी आ जाए। इसलिए आप अपनी तैयारी टाइट रखें। मैं आपको इस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन पूरी बुक में से और शॉर्ट सब कुछ बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस बार 2022 के हिसाब से गेस किया जा रहा है वो है कि ए पार्ट 10 या 16 दोनों चैप्टर में से किसी एक में से आ सकता है, लेकिन बी पार्ट कंफर्म है कि वो 12 में से ही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 ये भी गेस किया जा रहा है कि 13 या 11 इन दोनों में से किसी एक में से आ सकता है, लेकिन बी पार्ट कंफर्म है कि वो 17 में से ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये भी गेस कर रहे हैं कि 14 और 15 दोनों में से किसी एक चैप्टर से ए पार्ट क्वेश्चन का बन सकता है, जबकि जो 18 पार्ट है वो बी में से ही बनेगा। मैंने आपको पेयरिंग स्कीम सारी बता दी है फिजिक्स की। अब हम बारी आती है बुक की। मैं आपको एक एक चैप्टर करके सब में से बताऊंगी कि इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको एक अलग वीडियो उसकी बनाऊंगी और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं चैप्टर के हिसाब से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। ये यहाँ तक जाएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे जो ब्लू हाईलाइट किए होते हैं आप इन पे खुसूसी तवज्जो दिया करें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये डेफिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है तो लॉन्ग में भी आ सकता है, ज़्यादातर इसके पूछने के चांसेस हैं क्योंकि इसके अंदर भी मैथमेटिकल फॉर्म आती है। जिन क्वेश्चंस के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म्स आती हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी डेफिनेशंस, ये टर्म्स जो हैं ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फार्मूला जैसे कि फ्रीक्वेंसी के अंदर आ रहा है,
इनको भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। डैम्प्ड ऑस्टिलेशन, इसकी ये वाली डेफिनेशन है जो ब्लू पार्ट के अंदर है, ये डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी वेव्स की। वेव की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी कैटेगरीज जिसमें इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एज अ शॉर्ट भी आपसे पूछ सकते हैं इनमें डिफरेंस के लिहाज से, तो इसके एग्जांपल्स और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग कर लें, और वेव की डेफिनेशन भी वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊं कि किस तरह पेपर अटैम्प्ट करते हैं, जब शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें डिफरेंस कैसे लिखते हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। अब आती हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। ये वेव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनकी ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट दोनों हिसाब से इसको रेडी कर लें। इनमें कंप्रेशन भी आता है और रेयरफेक्शन भी आता है, ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें भी अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दरमियान रिलेशन। ये भी एज अ लॉन्ग रेडी कंटेंट है, इसको अच्छे से रेडी कर ले। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो सकता है ये एज अ लॉन्ग भी आ जाए, लेकिन शॉर्ट में आने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये जो सारे इंसुलेटर, कंडक्टर्स, ओहमिक, नॉन ओहमिक, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये सब कुछ हमारे शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस ये मैंने आपको बता दिया है कि कंडक्टर और इंसुलेटर वगैरह ये शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, जिस तरह पिछले चैप्टर में कैपेसिटर के लिहाज से सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसी तरह इसमें भी सीरीज़ कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें भी लॉन्ग के आने के चांसेस हैं तो वो यही दो लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं कि यही आएंगे। नेक्स्ट हमारी बात भी आती है जाउल्स लॉ। जाउल्स लॉ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रेडी कर ले। इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसका सारा मैथमेटिकल फॉर्म, टाइम पीरियड की चीज़ें हैं उसे अच्छे से रेडी कर ले। इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद कर लें और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कर लें। और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है किलोवाट पर आवर। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है और इस पर मोस्टली न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो भी है वो सब कुछ शॉर्ट के लिहाज से रेडी कर लें, कोई ख़ास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट उसके ऊपर नहीं तुम्हारा फोकस होता। आगे हमारी बारी आती है चैप्टर नंबर 15 की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरी के लिहाज से, क्योंकि इसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि थ्योरी में से क्वेश्चन आ जाए। इसमें जो राइट हैंड रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो ब्लू हाईलाइट डेफिनेशंस हैं इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसमें भी ये दोबारा से रूल आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रेडी कर लें। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग भी पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर, ये भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू में जो डेफिनेशन हो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि उन्हें शॉर्ट के लिहाज से हर लिहाज से रेडी रखें। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज़िस लॉ, ये जो ईएमएफ लेंज़िस लॉ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से रेडी कर लेनी है। म्यूचुअल इंडक्शन, एक लेंज़िस लॉ और दूसरा ये म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से भी रेडी करना है। जो लॉन्ग के लिहाज से पूछी जाए उसकी डायग्राम्स वगैरह आप लोगों ने अच्छे से रेडी करके बनानी है।
नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है रिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपको मॉडल पेपर में भी मिलेगा और पास पेपर में भी ये आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने शॉर्ट के लिहाज से अच्छे से रेडी कर लेना है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है चैप्टर नंबर 16 की, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो थर्मोनिक एमिशन है ये शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एज अ शॉर्ट रेडी कर लें। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उन्होंने इसमें से लॉन्ग बनाना हो तो वो इसी के पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि ये जो इसके 3 पार्ट्स हैं, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन वो इसको कंसीडर करके तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इसे बना सकते हैं। बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़े के क्वेश्चन हैं। इसमें जितने भी गेट्स आते हैं जैसे कि एंड गेट, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, नैंड ऑपरेशन, नॉर गेट, ये सारे गेट्स जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे लॉन्ग में ये गेट्स पूछ सकते हैं। इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स आप सबको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इन सब की इनकी कैसे फ्लो चार्ट बनते हैं, कैसे स्विचेस अटैच होते हैं, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 17, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लॉन्ग के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हो सकता है कि इसमें से बी पार्ट ही आए हमारे क्वेश्चन का, जो कि न्यूमेरिकल का, तो इसलिए ज़्यादा इसको न्यूमेरिकल के लिहाज से ही रेडी करें। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हम इसको देखें तो ये जो इसका फ्लो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रेडी कर लें। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, जिसमें ये फ्लो चार्ट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये इनको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ें। फैक्स मशीन हो, सेल फ़ोन हो, फोटोफोन, इन सबको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही रेडी करना है। इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोरेजिंग डिवाइस, ये सारे क्वेश्चंस एज अ लॉन्ग भी कंसीडर किए जा सकते हैं। इनमें वो किसी 2 में डिफरेंस पूछ सकते हैं, इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, या वो इस क्वेश्चन को मज़ीद सब डिवीजन जैसे कि 17 का बी पार्ट, उसमें ए पार्ट और बी पार्ट दोनों रखते, एक में वो मैग्नेटिक डिस्क पूछ लें और दूसरे में हार्ड डिस्क, इस तरह से ए पार्ट बी पार्ट करके वो आपसे इसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कम्पैक्ट डिस्क भी लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। बाकी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही रेडी किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो फास्ट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है हमारे लास्ट चैप्टर की, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, एज अ शॉर्ट भी, एज अ लॉन्ग भी और एज अ न्यूमेरिकल भी। इसलिए इस चैप्टर को आपने न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी रेडी करना है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी रेडी करना है। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस, इसमें जो डेफिनेशंस हैं एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास नंबर की, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रेडी कर लें। आइसोटॉप्स हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इसलिए इसकी डेफिनेशन जो इसके एग्जांपल्स आ रही हैं इसे अच्छे से रेडी कर लें। न्यूट्रल रेडियो एक्टिविटी, इसके अंदर भी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड रेडिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अभी तक सारे शॉर्ट क्वेश्चन ही जा रहे हैं, लॉन्ग जब आएगा मैं आपको बता दूँगी। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन, ये भी शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। और इसके ये डिकेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिकेज़ जो हो सकते हैं वो आपसे लॉन्ग में पूछ लें, लेकिन ये मोस्टली शॉर्ट में ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। हाफ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट, ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे मोस्टली लॉन्ग में ही वो देते हैं अगर उन्होंने इस चैप्टर में से लॉन्ग बनाना हो, तो इसका ग्राफ, इसकी सारी मेजरमेंट्स वगैरह आप लॉन्ग के लिहाज से रेडी रखें। रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस, ये भी शॉर्ट के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी ये जो मैथमेटिकल फॉर्म्स इसके अंदर दी गई हैं, जो फार्मूलाज वगैरह हैं, ये भी शॉर्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, ये शॉर्ट के लिहाज से ही इन्हें कंसीडर किया जाता है।
अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। एक हाफ लाइफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर किए जाते हैं। अगर वो लॉन्ग देंगे तो ये 3 ही है जिनमें से लॉन्ग आ सकता है। अब फिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है और उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। अब हमारी बात होगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।